Subscribe to Omnia Fertility and press the bell icon to never miss an update. नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा असनानी। आई एम अ कंसल्टेंट एट ओमिया फर्टिलिटी सफदरजंग एनक्लेव। आज मैं बात करने जा रही हूँ, क्या आपका करियर आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है? कैसे आपका करियर जो है आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर रहा है? पहले वर्क बैलेंस होता था, लोग घर में काम करते थे, इतने घंटे काम करना है, घर आ जाते थे। पर आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वर्क का संचलन बहुत बढ़ गया है। तो इसलिए ऐसा होता है कि लोग अपना काम जो है वो घर पर भी लेके आते हैं, फिर वो अपने मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं अपने कॉल्स के लिए, अपने ईमेल्स चेक करने के लिए। तो ये सब जो घंटे इंक्रीज हो रहे हैं वो आपकी स्लीप, आपकी डाइट, आपकी हेल्थ सबको इफेक्ट कर रहे हैं। और जब आपकी स्लीप, आपकी डाइट ये सब इफेक्ट होएगी तो नेचुरल है कि आपकी फर्टिलिटी भी इफेक्ट होने वाली है। अब बात करते हैं कि करियर कैसे इफेक्ट कर रहा है आपकी फर्टिलिटी को। वुमेन जो है अपनी जो है मैरिज को पोस्टपोन करती हैं, फिर वो प्रेगनेंसी पोस्टपोन कर रही है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, जैसे ही आपका 35th बर्थडे जाता है, आपकी फर्टिलिटी हर ईयर जो है वो कम होती जा रही है। आपके नंबर ऑफ एग्स, आपकी क्वालिटी ऑफ एग्स, आपका AMH जो है वो घटता जा रहा है। तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक कि उम्र के साथ आपकी जो है फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। दूसरी बात, जो बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड वुमेन है, कॉर्पोरेट्स में काम कर रही है, उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी ज्यादा होता है। और स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने के कारण जो है उनका हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। उनके ईस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो आपका जो ये स्ट्रेस ऑफ वर्क है वो भी इफेक्ट कर रहा है आपकी फर्टिलिटी को आपकी एज के साथ। तो ये मत समझिएगा कि मैं आपको कह रही हूँ कि हाँ आपको सिर्फ यहाँ करियर में फोकस करना है या आपको अपनी प्रेगनेंसी और अपने फर्टिलिटी प्लान्स पे फोकस करना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं आपको एक बैलेंस लाने के लिए कह रही हूँ दोनों बीच में। अब बात करते हैं कि कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आप अपना करियर भी बैलेंस कर पाएंगे और अपनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स भी बैलेंस कर पाएंगे। मैंने बहुत लेडीज देखी हैं कि दे कैन नॉट मेक 2 अपॉइंटमेंट्स फॉर द डॉक्टर कि नहीं मैम हमारा वर्क शेड्यूल है, हमारी छुट्टी सैटरडे या संडे को होती है और हम नहीं आ सकते अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो मेरे ख्याल एक ओपन कम्युनिकेशन अपने एम्प्लॉयर के साथ होना बहुत जरूरी है कि वी आर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी एंड वी आर हैविंग सम फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मे बी वो आपको हेल्प करेगा कि आप उससे जो है लीव्स ले सकें अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए, क्योंकि दोनों ही चीजें प्रायोरिटी है। आई डोंट वांट यू टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर करियर ऑल्सो एंड योर फर्टिलिटी प्लान्स ऑल्सो। तो अगर आप एक ओपन कम्युनिकेशन में रहेंगे तो वो मे बी आपका एम्प्लॉयर जो वो अंडरस्टैंड करेगा कि आप किस लिए छुट्टियां ले रहे हैं और कब आपको ब्रेक चाहिए होगी, कब आपको इंटरमिटेंट लीव चाहिए होगी। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, एक बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप काम करके आ रहे हैं तो उस काम को वहीं तक सीमित रखिए, और आप घर आ रहे हैं तो अपनी पर्सनल केयर, अपना जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, ऐसी एक्टिविटीज करिए। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको प्रायोरिटाइज करनी है सेल्फ केयर जब आप घर पे होते हैं। तो एक बाउंड्री सेट कर लीजिए, काम का टाइम काम का है और घर का टाइम जो है अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करिए, मेडिटेशन, योगा, डांस, कुछ क्लासेस आप करना चाह रहे हैं वो करिए, क्योंकि वेट मैनेजमेंट भी फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बात करी कि सेल्फ केयर एक्टिविटीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपका जो जॉब का स्ट्रेस, जो आपकी जॉब की एंजाइटी है वो आपके घर तक आएगी और आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करेगी। जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। तो आप स्ट्रेस कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन, योगा, कोई हॉबी हो, या एटलीस्ट हाफ एन आवर एक्सरसाइज इज मस्ट। क्यों? क्योंकि वो आपको BMI को जो है स्टेबल रखेगी और ओबेसिटी से प्रिवेंट करेगी। तो कोई भी 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज एवरीडे बहुत जरूरी है, जो आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम रखेगी। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ कि हमेशा प्लानिंग इज द की। हमेशा अहेड की प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि हम अज्यूम नहीं करते कि हम किसी करियर में सक्सेसफुल होने वाले हैं, वैसे ही हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि आज मैं सोचूंगी हाँ मुझे प्रेगनेंसी करनी है, मैं हो जाएगी। इट इज नॉट दैट वे। सो यू हैव टू प्लान अहेड कि हाँ मैं किस एज में प्रेगनेंसी करने जा रही हूँ। अगर तो आप अनमैरिड है और आपके अभी तक कोई प्लान्स नहीं है, so you should freeze your egg and preserve your fertility before 40, so that जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करो शादी के बाद, तो आपका अपना खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड हो पाए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि टाइम रहते हमने चीज करी भी नहीं और फिर हमारे एग्स खत्म हो गए। दैट इज वेरी डीमोटिवेटिंग। सो प्लीज वुमेन हु आर बिलो 40 एंड आर अनमैरिड, प्लीज थिंक ऑफ फ्रीजिंग योर एग्स, and that is the most important advice I can give you at this point.
और अगर आप मैरिड हैं और फिर भी प्रेगनेंसी के लिए नहीं प्लान कर रहे हैं तो आपका जो ऑप्शन है एम्ब्रियो फ्रीजिंग जो है वो आप करा सकते हैं, और जब भी आप फिर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब जो मैं एक और आपको टिप देने जा रही हूँ वो है प्लीज शेयर विद समबडी। एक फ्रेंड के साथ या आपका कोई टीम मेंबर है, अगर आप उसके साथ ये शेयर करोगे यस आई एम फेसिंग सम फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, तो हो सकता है कि वो आपको हेल्प करे, आपकी कुछ ड्यूटीज में आपको बैकअप कर दे। आपकी एक इमोशनल शेयरिंग जो आप उसके साथ शेयर कर पाओगे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम करेगा। सो ऑलवेज हैव अ फैमिली मेंबर हो या आपका कोई टीम मेंबर हो जिससे आप ये सब शेयर कर पाओ। एक और जो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, अपनी प्लेट पे उतना ही लो जो आप मैनेज कर पाओ। सो बेसिकली जो है आपको उतना ही काम लेना जितना आप मैनेज कर पा रहे हो। आई एम नॉट सेइंग क्विट योर जॉब, बट प्लीज उतना ही वर्क लीजिए जितना आप मैनेज कर पाए अपने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि वो भी एक प्रायोरिटी है आपके लिए। जो मैं बस अब आपको एक आखिरी टिप देने जा रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और वर्क बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, अपनी टास्क को प्रायोरिटाइज करिए कि क्या मुझे कब करना है, और हो सके तो डेलीगेट करिए थोड़ी ड्यूटीज। सब कुछ अपने आप पे लेने से मैनेज नहीं हो पाएगा, टाइम शेड्यूल को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, एक फर्टिलिटी जर्नी जो है आपकी और आपके पार्टनर का दोनों का शेयर्ड जर्नी है, और दोनों का जब कोऑपरेशन होगा तभी आप इस फर्टिलिटी जर्नी पे आगे बढ़कर यू कैन हैव अ फैमिली। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी IVF ट्रीटमेंट, you can contact us at Omya Fertility, Safdarjung Enclave, New Delhi. Thank you.